हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज पोएम टाइटरी की समरी पढ़ाने चल रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे। पोएट का नाम है वॉल्टर डे ला मेयर। ही वॉज बॉर्न 25 अप्रैल 1873 में पैदा हुए थे एंड डाइड इन 22 जून 1956। ये बहुत ही नोटेबल पॉइंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा सकता है, बॉर्न एंड डाइड, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। वॉज एन इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं एंड एक नॉवलिस्ट हैं। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर हिज पोएम द लिसनर्स। वो बच्चों के लिए काम के लिए जाने जाते हैं, यानी कि बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, उनके लिए स्टोरी लिखी हुई है। और उनकी जो पोएम है द लिसनर्स बहुत ही फेमस पोएम है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। आइए हम कविता के सारांश पे चलते हैं, पोएम की समरी पर। इसमें पोएट ने, कवि ने अपनी एक काल्पनिक राज्य के बारे में चर्चा किया हुआ है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। उस राज्य का नाम टार्टरी है। वो ये कह रहा है कि यदि वो टार्टरी का राजा होता तो कैसा होता। तो द पोएम डिस्क्राइब्स द पोएट्स इमेजिनेशन द लॉर्ड ऑफ टार्टरी। कविता कवि की कल्पना को टार्टरी के भगवान के रूप में डिस्क्राइब कर रही है, डिस्क्राइब किया गया है। इट टॉक्स ऑफ द पोएट्स विशेस। इस कविता में कवि के विशेस, उसकी इच्छाओं के बारे में बात की गई है। विशेस ऑफ हैविंग ए बेड ऑफ एवरी, कि राजा, अगर वो राजा एवरी टार्टरी का हो तो उसका बिस्तर कैसा हो। उसका बिस्तर हाथी के दांत से सुसज्जित हो, यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से हो, जिसमें कि हाथी के दांत भी सुंदरता के लिए, उसकी नक्काशी के लिए हाथी के दांत भी यूज़ किए गए हों। ए थ्रोन ऑफ बीटन गोल्ड, और उसका सिंहासन कैसा हो, बीटन गोल्ड, बीटन गोल्ड, पीटे हुए सोने का हो, विशुद्ध सोने का हो, बहुत ही शुद्ध सोने का उसका सिंहासन होना चाहिए। फ्लॉन्टिंग पिकॉक्स इन कोर्ट, और उसके दरबार में फ्लॉन्टिंग पिकॉक्स, मोर जो है इठलाते हुए टहलते हों, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य को वो दिखाता है। हॉन्टिंग टाइगर्स इन हिज फॉरेस्ट, और वो टाइगर के जो हॉन्टिंग करे, शिकार करे, वो अपने ही जंगल में करे, वो अपने जंगल में टाइगर का शिकार करे। एंड स्लैंडिंग फिशेस इन हिज ग्रेट पूल्स, और उसके बड़े तालाबों में, उसके राज्य के बड़े तालाबों में स्लैंटिंग फिशेस इन हिज ग्रेट पूल। स्लैंटिंग फिशेस यानी कि मछलियाँ जो हों, रंग बिरंगी मछलियाँ जो तैरती हों, और जब स्लैंटिंग यानी कि तिरछापन, कि जब वो तिरछी हों तो उस पर जब सनलाइट पड़े तो उनमें से चमक दिखे, रंग बिरंगी मछलियाँ उसके बड़े तालाबों में तैरती हुई। द पोएट आल्सो विशेष, कवि की ये भी इच्छा है, बी कॉल्ड बाई टेम्पटर्स फॉर एवरी मील, कि उसको हर एक भोजन पर तुरही बजाने वालों द्वारा बुलाया जाए। कवि ये भी चाहता है कि उसे हर भोजन के लिए तुरही बजाने वालों द्वारा बुलाया जाए। फॉर इवनिंग लैम्प्स, और शाम को जब शाम हो, द इवनिंग लैम्प्स इन हिज कोर्टयार्ड, और उसके आंगन में जो दिए जले, दीपक जले, जो रोशनी हो, टू शाइन विथ येलो एंड रेड, और वो कैसे हो, येलो और रेड जैसे हो, पीले और लाल रंग की रोशनी से उसका आंगन चमके। एंड दैट स्वीट एंड हैप्पी म्यूजिक मेड विथ हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलिन। लेकिन शाम का समय ऐसा ही ना हो कि वो रोशनी हो जाए, वहाँ पर म्यूज़िक का कार्यक्रम होना चाहिए, म्यूज़िक बजना चाहिए। किसकी आवाज़ आनी चाहिए, उसको क्या पसंद है। मेड विथ हार्प, वीणा, फ्लूट, बांसुरी, और मैंडोलिन एक वाद्य यंत्र है, कि उसकी मिली हुई आवाज़, एक सुमधुर जो खुश करने वाली आवाज़ हो, वो वहाँ पर गूंजे। ही एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त करता है, हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा को, ऑफ वियरिंग ए रोब ऑफ ए स्मॉल वाइट, रोब यानी कि राष्ट्रीय वस्त्र। अब यहाँ पर वो अपने राष्ट्रीय वस्त्र के बारे में कहता है कि वो कपड़े भी पहने तो कैसे पहने, शानदार राष्ट्रीय वस्त्र पहने। स्मॉल वाइट, गोल्ड एंड ग्रीन बीड्स, और उसमें छोटे सफ़ेद गोल्डन कलर के, हरे कलर के छोटे
मोतियों से जड़े हुए, और उसकी पोजीशन कैसे, पुलिंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार को खींचे हुए, अपनी तलवार को खींचे हुए, एंड ड्राइंग हिज कार्ट ड्राविन बाई 7 ज़ेब्रास, और जब वो नगर में निकले, जब वो अपने शहर को देखने के लिए निकले, जब शहर की गलियों से गुजरे, सड़कों से गुजरे, तो कार ड्रिवन बाई 7 ज़ेब्रास, तो उसका जो कार्ट है, उसकी जो गाड़ी है, वो 7 ज़ेब्रास उसमें हों, 7 ज़ेब्रा से उसकी गाड़ी को खींचें, और वो किधर से होकर के जाए, थ्रू द रिवर्स, वैलीज, स्टार्स, लेक्स एंड सीज, और वो हर जगह की सैर करे, रिवर्स की, वैलीज की, स्टार्स की, लेक्स की, झीलों की, एंड सीज, समुद्रों की, वो हर जगह जा कर के अपने रथ पर बैठ कर के वो घूम कर आए। द पोएट टेक्स द रीडर्स टू हिज वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन थ्रू द पोएम, और पोएट अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से, अपनी कल्पना से रीडर को, पढ़ने वालों को अपने इमेजिनरी शहर में ले जाता है। My dear students, this is all about this poem. अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।